बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो वीडियो है ये आम कंज्यूमर्स के लिए गैस के बिल को कंट्रोल रखने के लिए कुछ टिप्स के हवाले से है। जैसा कि आप सबको इल्म है कि 1 नवंबर से गवर्नमेंट ने गैस के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और इतने ज़्यादा बढ़ाए हैं कि आम आदमी का जो रेलेवेंट प्रोफेशनल्स हैं उनके फहमो गुमान से भी बहुत ज़्यादा है। मैं खुद ओगरा में मेंबर गैस रहा हूँ और बहुत अच्छी सीनियर पोजीशन पे था, इन चीज़ों पे डील करता रहा हूँ और मेरा भी सर चकराया हुआ है कि कितने ज़्यादा गैस के रेट बढ़ गए हैं और क्यों बढ़े हैं। इसमें से कुछ की जस्टिफिकेशन है और ज़्यादा जो इसका ऐसा है उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। अब जो हो गया है, अब ज़ाहिर है कुछ चीज़ें आम आवाम के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो मैं आपको कुछ थोड़ी सजेशन देना चाहता हूं कि आप गैस की कंजम्पशन को कम से कम रखें। अच्छा, वो कैसे कम की जा सकती है? सर्दियों के मौसम में गैस की कंजम्पशन बढ़ती होती है। उसके लिए घरों के अंदर बराए मेहरबानी 2-3 काम आप जरूर कर लें। एक काम तो ये करें कि आप जो विंडोज हैं उनको कम से कम खोलें। किचन की विंडो के अलावा बाकी विंडोज को ना खोलें और किचन की विंडो भी उस वक्त बंद कर दें जब आप समझते हैं कि किचन में काम खत्म हो गया है और कोई स्मोक या ऐसी कोई चीज़ नहीं है किचन में। और वो भी बंद करने से पहले इंश्योर कर लें कि गैस के जितने भी बटन हैं, पिछले वाल्व हैं, जैसे मैंने पहले एक सेपरेट वीडियो में बताया है कि उनको प्रॉपर क्लोज कर लें। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें जो गैस के गीजर्स हैं उन गीजर्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो टाइमर लगता है, वो एक अच्छी क्वालिटी का टाइमर आप लेके लगा लें ताकि जब आपको आपके फैमिली की जो रूटीन है, लाइफ की रूटीन है, उसके मुताबिक जब आपको चाहिए उस वक्त सिर्फ गीजर ऑन हो, बाकी सारा पीरियड वो ऑफ रहे। गीजर्स के अंदर एक कोन नमा एक छोटा सा राड सा होता है, उस राड को कोनिकल बैफल कहते हैं उसको, वो जरूर लगवाएं और वो SNGPL के पास है, वो मुनासिब पैसों पे, इतना ज्यादा उसका खर्चा नहीं है, वो भी जरूर लगाएं, उससे हीट कंजर्व होती है। अच्छा, गैस प्राइसिंग में हमारे सबके सर चकरा देने वाला या होश रबा इजाफा किया गया है और उसमें 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। पहले कैटेगरी है प्रोटेक्टेड और दूसरी कैटेगरी है नॉन प्रोटेक्टेड। इन दोनों कैटेगरीज में फर्क सिर्फ ये है कि 3 या 4 महीने की एवरेज जो है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगर इन 4 महीने की एवरेज 0.9 HM3 से अगर आपकी गैस कंजम्पशन बढ़ जाएगी तो आप ये समझ लें कि आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले गए। उसका नुकसान या इम्पैक्ट ये होगा कि गैस की प्राइस भी बहुत ज्यादा आपको देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ फिक्स चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। ये फिक्स चार्जेस भी इस दफा लगे हैं और वो बहुत नाजायज है, मीडिया में भी आ रहा है, मैंने भी बहुत लिखा है इस पे कि जी ये बड़े अनजस्टिफाइड चीजें हैं, लेकिन बहरहाल फिक्स चार्जेस लगा दिए गए हैं। वो तकरीबन 2000 रुपया पर मंथ सिर्फ गैस के फिक्स चार्जेस लगेंगे उन लोगों को जो लोग नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आएंगे। अब वो कोई अमीर है या गरीब है, जो फैमिली बड़ी है, जिसकी कंजम्पशन ज्यादा है, जो एहतियात नहीं करते, जो लोग गैस के ऊपर स्पेस हीटिंग करते हैं, जो कमरे गर्म करने के लिए जो गैस के हीटर इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल ना करें। उसके दो नुकसान है। एक सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि आपको बिल बहुत ज्यादा देना पड़ेगा और आपकी सोच है कि अगर गैस का बिल जिन लोगों का पहले 300-400 रुपया आता था, अब वो 7-8-10 हजार रुपया आएगा तो कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए मेहरबानी करके गैस की कंजम्पशन को कंजर्व करें, बाकी एहतियाती तदाबीर करें जो आप गैस की कंजम्पशन कम कर सकते हैं। और इसका एक और एथिकल पहलू भी है गैस के बिल के अलावा। एथिकल पहलू ये है कि गैस के रिसोर्सेज पाकिस्तान में बहुत कम रह गए हैं। गैस की प्रोडक्शन बहुत कम है और प्रोडक्शन कम होने की वजह से, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, गैस नेटवर्क के साथ बहुत से लोग कनेक्टेड हैं, तो इसलिए अगर आप कम यूज करेंगे तो वही गैस जो आप बचाएंगे वो किसी और ज्यादा डिजर्विंग फैमिली को या बंदे के काम आ जाएगी। सो ये बड़ा लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स है,
इसलिए इसका कम से कम इस्तेमाल करें और इसके कंजर्व करने के लिए एहतियाती तदबीर करें। उसमें एथिकल पहलू है, उसमें इकोनॉमिक पहलू है, उसमें सेफ्टी पहलू है। इसलिए इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंतहाई एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें और अपने गैस का बिल कम करने के लिए कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।